हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, तो कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट, मतलब कि जितने भी उस पर कंसेप्ट्स है, जो बेसिक पॉइंट्स है, वे सारे हम लोग देख चुके हैं लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में। इस वाले में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले, अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप, एक टाइप का क्वेश्चन, दो टाइप का क्वेश्चन, तीसरा टाइप का क्वेश्चन। वैसे बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, सिर्फ रेशियोज का, एंगल वाले का अलग, कॉम्प्लीमेंट्री वाले तो सिलेबस में नहीं है, फिर आइडेंटिटी वाले में अलग। तो इसमें हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले क्या करते हैं, जो फॉर्मूले हमें हल्का सा यूज करना है ना, वो देख लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं वो हल्का सा रिवाइज होना चाहिए। तो पहले हम लोग फॉर्मूले, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन तक, एकदम छोटे क्वेश्चन से, एकदम से छोटे क्वेश्चन से हम लोग एडवांस तक जाएंगे। जैसे कि मान लो ये कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा होता है मान लो, और ये वाला है मेरा 90 डिग्री। ये ट्रायंगल है मान लो ए, बी और ये सी है। तो जानते हैं कि 90 के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस मानते हैं, और जिस एंगल को रेफरेंस मानना है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें कुछ निकालना है या कुछ कहना है, उसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो इकलौता बच जाता है वो मेरा हो जाता है बेस। अब मेरे पास बहुत सारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, तो एक है साइन, और एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है तो साइन थीटा हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर हो जाएगा टैन थीटा। इसका क्या होता है याद करो, एक ट्रिक बताए थे, उस ट्रिक से याद कर सकते हो। साइन का, कॉस का और टैन का, इस तीनों का एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे, प्रिया भाभी की पसंद है हम भी। तो क्या करते हैं इसको, प्रिया का P और है का H। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। कॉस के लिए भाभी है तो भाभी का B, हम का H। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा का पसंद भी, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ऐसे लिख सकते हो, साइन के लिए P/H, कॉस का B/H और टैन का P/B। वैसे ही इसका 3 होता है, ये 3 मेन होता है, इसी का रेसिप्रोकल बाकी का 3 होता है। तो वो कौन कौन सा होता है, तो कॉस का, ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का कॉट होता है। तो ये लिख दे, रेसिप्रोकल मतलब इसी को उल्टा करना। तो ये P/H है तो ये H/P, ये हो जाएगा H/B, और ये हो जाएगा B/P। तो ये फॉर्मूले जो हमें यूज करने हैं। इसके साथ हम लोग क्या देखे थे, टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, ये भी हम लोग देख लिए थे, और कॉट इक्वल टू कॉस बाई। तो ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। ये टोटल 6 और ये 2, 8, मतलब टोटल 8 फॉर्मूले हम लोग इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस में, जो आज लेक्चर है, इसमें यूज करेंगे। तो इसे लिख लो, हटा देते हैं और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हटा दिया जाए इसको। ये तो पहले का बस देखा हुआ है, पहले हम लोग देखे हुए पढ़े हुए हैं, ये बस रिवीजन के लिए है। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं ना, क्वेश्चंस इसी पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो इसका वार्म अप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वही है, एकदम बोले ना बेसिक से क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, स्टैंडर्ड होगा, एकदम बेसिक होगा स्टार्टिंग का। फिर उसके बाद में कुछ आगे भी हम लोग डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन पर, हॉट क्वेश्चन पे भी बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये वाला एंगल है थीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। हमें करना क्या, फाइंड ऑल टी रेशियोज। ये है क्वेश्चंस क्या है, ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे बी पे 90 बन रहा है, एंगल ए है थीटा और ये जो ए बी है साइड वो है 6 सेंटीमीटर और ये जो बी सी है वो है 8 सेंटीमीटर। तो हमें जितने भी टोटल 6 होते हैं ना, वे सारे 6 का वैल्यू निकालना है, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें वैल्यू निकालना है। तो चलो निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। अब ये देखो ये वाला साइड तो मेरा अननोन है, जो ए सी है वो अननोन है और ए सी देखेंगे तो इस ट्रायंगल का क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब इसमें मेरा हाइपोटेनस अननोन है तो पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस जो है मेरा साइन में भी यूज आता है, कॉस में भी यूज आता है, फिर उसका रेसिप्रोकल्स में भी यूज आते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये ए सी का वैल्यू हमें निकालना है, ये बी सी कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ए बी कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का 64 और 6 का 36, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों ऐड होगा तो 100। और देखेंगे 100 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 10 का, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मेरा ए सी निकल गया क्या, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, अब हमें चेक करना है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, तब ना सही सही इसमें वैल्यू रख पाएंगे। अगर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सही से नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो रखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो पहले हमें चेक करना है कि बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। तो 4 एंगल थीटा, यहाँ से सॉल्यूशन अब स्टार्ट हम लोग करते हैं। 4 एंगल ए इक्वल टू थीटा परपेंडिकुलर इक्वल टू, परपेंडिकुलर ए के सामने वाला है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी और बी सी है मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बेस बचेगा, तो बेस कौन होता है, इसी के साथ वाला, तो ये हो जाएगा बेस हो जाएगा ए बी और ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर बचेगा हाइपोटेनस, तो 90 के सामने वाला, तो हाइपोटेनस इक्वल टू ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उन सबका वैल्यू निकालना है। तो सबका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका वैल्यू निकालेंगे, साइन कॉस टैन, फिर यहाँ पे कोसेक और ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोट। तो वही फार्मूला क्या होता है, प्रिया भाभी की पसंद है हम भी, तो ये फार्मूला हो गया। फिर कोसेक का इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा h बाई पी, h बाई बी और ये b बाई पी हो जाएगा। वैल्यू रखा जाए यहाँ पे, p इसमें कितना है, p है 8 और h 10, तो ये 8 बाई 10 मतलब कटेगा तो 4 बाई 5। सेम ये b कितना है, b है 6, तो ये हो जाएगा 6 और h है 10 तो कटेगा तो 3 बाई 5। p है 8 और ये बेस है 6, तो ये हो जाएगा 8 बाई 6 कटेगा तो 4 बाई 3 और ये इसी का रेसिप्रोकल, तो ये 4 बाई 5 है तो ये 5 बाई 4, ये 3 बाई 5 है तो 5 बाई 3, 4 बाई 3 है तो बस टोटल 6 टी रेशियोज निकालने थे, वो टोटल 6 टी रेशियोज निकल गए। इस क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट, इसको लिख लो। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिर अगले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर दे, हटा दिया जाए इसको। इस सब क्वेश्चंस को लिख लिया करो, सॉल्यूशंस को। अब ऐसे कितने भी टाइप का फिगर क्वेश्चंस दे दिया रहेगा, अब बुक में कोई सा भी बुक लेंगे उसमें फिगर दे दिया हुआ रहेगा, तो अब उस टाइप का क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्या करेंगे, तीनों साइड निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और तीनों साइड निकल जाएगा, उसके बाद में हम लोग आराम से रख सकते हैं वैल्यू को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5,
देन फाइंड ऑल रिमेनिंग रेशियो। टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो बाकी के 6 होते हैं, एक का वैल्यू दे दिया है तो बच गया 5। अब इस 5 जो बच गया उसका वैल्यू निकालना है इसी गिवन डाटा के हेल्प से। तो इसका देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दे दे तो उसका सोल्यूशन कैसे करना है। जो रेशियो दिया वही रेशियो ले लेंगे, साइन दिया है तो साइन, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो रख देना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू रख देंगे। अब सामने सामना वैल्यू इक्वल कर देंगे, तो P है 3 के बराबर में और H है 5 के बराबर में। ये लिखने के बाद में साथ में K इंक्लूड कर देंगे। K मेरा सेफ्टी मटेरियल है, K मेरा सेफ्टी मटेरियल है। याद करो जब तुम लेक्चर 1 देखे होगे तो वहाँ पे पता चला होगा कि हाँ रेशियोज है तो उसमें कोई कांस्टेंट नंबर से कट उठ जाता है तब जाकर के फाइनल मेरा रेशियो हो जाता है। तो उस कांस्टेंट नंबर से बचने के लिए ये सेफ्टी लेते हैं, K को बोल सकते हैं एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो P है H है, मेरा B मिसिंग है, तो B मिसिंग है तो B के लिए क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PT पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेस हमको निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस कितना है 5K है, तो 5K का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3K है, तो 3K का स्क्वायर हो गया। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25K स्क्वायर, और ये 3K का हो जाएगा 9K स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 16K स्क्वायर हो जाएगा। ये है B का स्क्वायर, तो B मेरा क्या हो जाएगा, ये 16 है 4 का स्क्वायर, K स्क्वायर है K का स्क्वायर। तो मेरा तीनों साइड निकल गया, तीनों बेस भी मेरा निकल गया क्या है 4K। जब मेरा तीनों निकल गया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों ही निकल गया, तो अब जो भी रेशियो पूछा वो लिख सकते हैं। साइन का वैल्यू तो दिया ही है, कॉस का, फिर tan का। साइन के सामने लिखना है कोसेक, कॉस के सामने लिखना है सेक, और tan के सामने लिखना है कॉट। लिख देंगे। ये क्या होता है, प्रिया भाभी की पसंद है हम भी, ऐसे लिख देना। इसी के उल्टा इसमें लिख देना है h/p, h/b, और ये b/p लिख देंगे। इसका वैल्यू तो दिया है 3/5, तो ये 3/5 लिख दो। वो बच गया, बेस कितना है 4K है, तो ये होगा 4K और ये हो गया 5K, कटेगा तो 4/5 हो जाएगा। tan का देखेंगे तो tan होता है P, तो P है 3K और B है 4K, तो ये हो जाएगा 3K/4K, तो ये आ गया 3/4। ये उल्टा पुल्टा वाला है तो इसका उल्टा होता है, तो ये है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/, सेम टू सेम यहाँ पे 4/5 है तो 5/4, 3/4 है तो 4/, एक दिया हुआ था, बाकी के जो बच गए उसका भी वैल्यू निकल गया, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। जो हमें निकालना वो निकलेगा तो क्वेश्चंस कंप्लीट, यही निकालना था ये निकल गया, क्वेश्चंस कंप्लीट। लिख लो इसको भी, हो गया, हटा दिया जाए। अब मतलब कि इसमें से एक कोई सा भी रेशियो दे दे, इस 6 रेशियो में से कोई सा भी एक रेशियो दे दे, तो क्या करना है, पहले रेशियो का फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद में उसका वैल्यू रखना है, वैल्यू रखने के बाद में वही के वाला में तोड़ देंगे, के वाला तोड़ने के बाद में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और जो साइड अननोन है, हो सकता है कि परपेंडिकुलर दिया हो सकता है कि बेस ना दिया हो सकता है कि हाइपोटेनस ना दिया हो, मतलब जो भी साइड अननोन है उस साइड का वैल्यू निकालना है। उस साइड का वैल्यू निकाल करके इसके फॉर्मूले में पुट कर देना है, और ये मेरे क्वेश्चंस बन गए। बस इतना ही हमें करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकता है कोई सा भी। अब एक रेशियो दिया हो तो अगले टाइप का क्वेश्चंस क्या है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 सो डैट
सो डैट 4 cos माइनस साइन 4 cos माइनस साइन बाई 2 cos प्लस साइन इक्वल टू 4/5। क्या है क्वेश्चन? देखो दिया हुआ है क्वेश्चन का कि इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो हमें शो करना है कि इसका वैल्यू ये होने वाला है। तो इस रेशियो में देखो 4 का वैल्यू तो हमको पता है 4 का 4 ही रखेंगे, cos की जगह पे क्या रखेंगे, साइन की जगह पे क्या रखेंगे। तो इसके हेल्प से cos का वैल्यू साइन का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे रखेंगे, सोल्व करेगा, इतना आ जाएगा तो होगा। शो करना वो मेरा प्रूफ हो गया, खत्म। तो चलिए देखा जाए। तो मेरा सॉल्यूशंस क्या दिया हुआ है, पहले 3 tan इक्वल टू 4। अब tan क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और ये 3 तो नंबर दिया था, 3 को इधर भेजा जा सकता है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है tan थीटा इक्वल टू 4/3 और ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4k और बेस कितना हो जाएगा 3k। अब पाइथागोरस थ्योरम, क्यों, हाइपोटेनस मिसिंग है, तब पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h कितना है 4k का स्क्वायर हो जाएगा, b कितना है, b है 3k तो 3k का स्क्वायर, ये करेंगे तो 16k² प्लस 9k², दोनों ऐड करेंगे तो 25k²। और ये h यहाँ पे निकल जाएगा 25 की जगह पे 5 और k² की जगह पे k। तो मेरा तीनों साइड हो गया, h भी हो गया 5k। अब हमको सिर्फ साइन और कॉस का यूज है तो सिर्फ साइन और कॉस ही निकालेंगे। तो साइन कितना होता है p/h और p कितना है मेरा 4k है, तो ये हो जाएगा 4k/5k। तो k से k कैंसिल तो 4/5। वही कॉस की बात करेंगे तो कॉस कितना होता है b/h होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस है 3k तो ये हो जाएगा 3k/5k, k से k कैंसिल तो 3/5 हो गया। नाउ अब क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है उसका LHS, जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है उस एक्सप्रेशंस का उसका जो प्रूफ हमें करना है, जो शो करना है उसका LHS लेंगे। जब भी शो करना हो, प्रूफ करना हो तो LHS ले लेते हैं, सोल्व करते जाएंगे, RHS के बराबर में आता है तो प्रूफ हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 cos माइनस साइन बाई 2 cos प्लस साइन। क्या कर सकते हैं, 4 की जगह पे 4 और cos की जगह पे 3/5 माइनस साइन की जगह पे 4/5, फिर नीचे में 2 का 2, cos की जगह पे 3/5, फिर प्लस साइन की जगह पे 4/5। ये हो जाएगा 4 3 12/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 2 3 6/5 और ये हो जाएगा 4/5। एलसीएम करेंगे तो इसका 5 ही आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस 4/5। ये वाला 5 से ये वाला 5 कैंसिल, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 6 और 4 हो जाएगा 10, तो 2 से कटेगा तो 4/5 और हमें ले आना है 4/5, तो ये आ गया इक्वल टू RHS। LHS से चले सॉल्व किए, करते करते वैल्यू RHS तक पहुंच गए, मेरा प्रूफ हो गया ऑटोमेटिक। इसी को बोलते हैं प्रूफ करना। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन के टाइप से हमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या सोचना है इसमें। अब कोई से भी एक रेशियो का वैल्यू दे दे और एक एक्सप्रेशन दे दे, एक एक्सप्रेशन इसके जैसा दे दे, हो सकता है उसका वैल्यू प्रूफ करने के लिए दे या वैल्यू निकालने के लिए, हो सकता है कि ये नहीं देता तो सॉल्व कर दे जाते हैं, यहाँ पे आता मेरा वैल्यू निकल जाता। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दिया हुआ, जो वैल्यू का जो दे दिया, जो भी रेशियो का वैल्यू दे दिया है, उस रेशियो के वैल्यू से हमें बाकी के जो एक्सप्रेशन में यूज वाला है, जैसे कि इसमें tan दिया हुआ है, साइन और कॉस यूज में आ रहा है, हो सकता था सेक और कोसेक यूज में आता, कोट यूज में आता। तो इस एक्सप्रेशन से, इस गिवन डाटा से जो रेशियो का वैल्यू दिया उस वैल्यू से हमें जो यूज वाला है वो निकाल लेना। जैसे कि इसमें साइन और कॉस यूज में था तो साइन का वैल्यू निकाले, कॉस का वैल्यू निकाले है और वो वैल्यू रख दिए हैं। तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें निकालना है, मतलब कि जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना उसमें जो रेशियो है पहले उसका वैल्यू निकाल लेंगे और जो भी आएगा वहाँ पे जगह पे पुट कर देंगे, रख देंगे।
बन जाएगा। तो ये थे अगले टाइप के क्वेश्चंस। इसको भी हटा दिया जाए, तो चलिए हटा दिया जाए इसको भी। मतलब कि अब किसी एक रेशियो का वैल्यू दे दे या पता चल जाए, उससे कोई सा भी एक्सप्रेशन दे दे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक्सप्रेशंस दे दे, तो वो एक्सप्रेशंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आराम से बिना किसी दिक्कत का। ऐसा तो नहीं ना कि दिक्कत होने वाला है, नहीं भाई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया हुआ है, 3 cos प्लस 4 sin, 3 cos प्लस 4 sin इक्वल टू 5, फाइंड tan थीटा। फाइंड tan थीटा। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 5 दिया है और हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो, इसको बोलते हैं इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस। मतलब कि एक इक्वेशन दे दिया हुआ है और इस इक्वेशन से हम लोग किसी एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके स्टेप पहले समझ जाओ, उसके बाद में सॉल्यूशन से समझेंगे कि क्या करना है। कभी भी अगर इस टाइप के 2 वेरिएबल वाला, मतलब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला क्वेश्चंस दे दिया हो, तो उसमें सबसे पहले क्या काम रहेगा मेरा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, कॉस में दिया है, साइन में दिया है, या तो इस रेशियोज को सबको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस सब वैल्यू को हम लोग कॉस में कर सकते हैं, टैन में कर सकते हैं, सेक कॉस, किसी भी एक रेशियो में कन्वर्ट हमें करना है। सबसे पहला काम है वो कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं वे सब यूज कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा, बस सिंगल रेशियो में सबको कन्वर्ट करना। इसके बाद में दूसरा में क्या करना है हमें, जब सिंगल रेशियो में जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद में जो स्टेप है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जो इस साल हमें अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करके एक चैप्टर भी पढ़ना है, जिसमें हमें रूट्स निकालना, मतलब इसमें जो वेरिएबल उसका वैल्यू निकालना सीखना है। और जस्ट इसके पहले साल क्लास 9 में हम लोग फैक्टराइजेशन में ये वाला क्वाड्रेटिक वाला ट्राइनोमियल वाला bx प्लस c वाले का फैक्टराइजेशन देखे हुए थे। बीच वाले को 2 पार्ट में ब्रेक करना है वैसे नंबर में जिसका प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर में और जिसका सम इसके बराबर में आए। तो ऐसा फैक्टराइजेशन हम लोग इसके पहले साल क्लास 9 में देख लिए हुए। इस साल में ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। तो सबसे पहले कि इसको एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बनने के बाद में हमें क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है, आ जाएगा आंसर। आ गया समझ में क्या क्या करने हैं? तो चलिए अब देख लीजिए। जब समझ गए कि क्या क्या करना है तो देख लीजिए। कभी भी अगर 2 रेशियो दे दिए एक ही क्वेश्चन में तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका होगा कि कैसे भी करके सबको एक रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं सॉल्यूशंस में। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 5 दिया है। एक फार्मूला हम लोग अभी देखे हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin बाई cos होता है। ये इधर में जो स्टार्टिंग में वार्म अप कराया जाता है फार्मूले का, तो उसमें देखे थे हम लोग कि tan थीटा इक्वल टू sin बाई cos होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। अब ये tan का हमें वैल्यू निकालना, तो tan में तोड़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, डायरेक्ट मेरा आंसर निकल जाएगा। अगर साइन में हमें निकालना होता तो cos को साइन में बदलने का ट्राई करते ताकि डायरेक्ट मेरा साइन का वैल्यू निकल जाए। हालांकि किसी भी रेशियो में जैसे कि tan का हमको निकालना है तो cos में ही सबको कन्वर्ट करके बना सकते हैं, cos का निकल जाएगा, उससे हम tan का निकाल सकते हैं आराम से। किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन tan में है तो tan में कन्वर्ट करके करेंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर निकल जाएगा। फिर से वो PBH निकालने का झंझट जो है उससे बच जाएंगे।
tan में से tan निकालेंगे तो अगर मान लो cos में निकाल देते हैं तो फिर से p/h होता है cos, cos क्या होता है b/h होता है, और ये होता है p/b, तो फिर से अब उससे निकालते p और फिर वैल्यू रखते, तो वो वाला अगर काम से बचना है तो पहले हमें जो भी वैल्यू निकालना है उसी रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये tan इसमें आएगा कैसे, तो tan जनाब कुछ इस प्रकार से आएगा, सेम नंबर से दोनों साइड में डिवाइड कर दे, तब बड़े बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि कोई ना तो पाप लगेगा ना कोई दिक्कत होगा। ये बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर सेम नंबर से दोनों साइड में डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इससे पाप का भागी नहीं बनते हैं, तो वैसा किया जा सकता है। तो ये cos से cos कट जाएगा तो ये बच जाएगा 3 प्लस 4 साइन बाई cos है तो 4 का 4 और साइन बाई cos तो अभी है tan, तो ये हो गया tan। ये है 5 का 5 और ये 1 बाई cos, तो 1 बाई cos तो होता है sec, 1 बाई cos का होता है sec होता है। अब क्या करेंगे, अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये होता है, या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक ही फार्मूला है, बस क्या किए हैं इसमें 1 को इधर भेज दिए, इसमें 1 को इधर रखे, बस एक फार्मूला तो एक ही है। अब इसी फार्मूला से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये tan है तो tan स्क्वायर आएगा कैसे, सेक है तो सेक स्क्वायर आएगा कैसे, क्योंकि हमें तो ये फार्मूला लगाना है। अब ये फार्मूला लगाएंगे कब, जब tan का स्क्वायर हो या फिर सेक का स्क्वायर हो तभी लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 4 tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2a भी होता है तो 2a b हो जाएगा, फिर प्लस होता है b स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 है तो 16 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और सेक का सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 9 का 9, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 tan थीटा प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये है 25 का 25 और सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूला अभी देखे ना, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो वाला वैल्यू रख दिए, तो ये हो गया मेरा 9 प्लस 24 tan थीटा प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25 और ये हो जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे हटा दिया जाए, इस फॉर्मूले को हटा दिया जाए, इस फॉर्मूले का हटा दिया जाए। अब यहाँ पे देखो, अब इस दोनों मसाला को इक्वल, इस साइड में जो मटेरियल है इस दोनों मटेरियल को इधर में बुलाएंगे, तो इधर में पहले से 9 है, 24 tan थीटा है प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा है, इधर का तो मटेरियल हो गया। अब इधर वाला इधर में आएगा तो ये है -25 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब करेंगे इसको माइनस, तो ये है 16 और ये है 25, फिर ये है 9 और ये है 25 और ये तो ऐसा ही रहेगा, तो इस 9 को 25 में से तो -16 हो जाएगा, 16 को और -25 को तो -9 हो जाएगा tan स्क्वायर, फिर ये प्लस 24 का प्लस 24 tan थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों बेचारा माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या करेंगे सबसे माइनस कॉमन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 -24 ये प्लस में 9 इक्वल टू 0। होता क्या है, जब भी माइनस सबसे कॉमन लेते हैं तो
तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, ये ऑटोमेटिक है। तो ये 1 इधर -1 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कुछ भी नंबर हो तो 0 ही आएगा। तो ये 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 × 4 × ये क्या है 3 tan थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 tan थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये तो 4 का स्क्वायर है, ये 3 tan थीटा का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर है, मतलब ये 2ab हो जाता तो कुछ फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर, या फिर a - b का होल स्क्वायर, माइनस होता तो माइनस वाला, प्लस होता तो प्लस वाला। तो a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो इसको तोड़े तो बाई मिस्टेक वही वाला निकल गया। तो क्या करेंगे, इधर में -1 है इधर में, तो ये क्या है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 0 का तो रूट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये होगा 0। मतलब क्या होगा 3 tan थीटा इक्वल टू 4। तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4/3। हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे डायरेक्ट मेरा tan थीटा का वैल्यू निकल गया, बस आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू आ गया 4/3, बस आंसर हो गया। अब ये पूरा प्रोसेस देख लो, ऐसे ही करना है। कभी भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन देगा तो हमें एक रेशियो में कन्वर्ट करना है, एक रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद में सॉल्व करेंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। तो चलो इसे भी जल्दी से लिख लो, फिर देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। इसे भी हटा दिया जाए। चलिए भाई, इक्वेशन वाला मेरा टाइप का क्वेश्चन होगा। अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा जो इक्वेशंस वाला है, इसमें जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। ये मेरा इसके बाद में एक क्वेश्चंस रहेगा किस पे, ये इक्वेशंस वाले पे। उसके बाद में एक और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एक इक्वेशन वाला क्वेश्चंस होमवर्क में भी देंगे। होमवर्क का मतलब ट्राई करने के लिए, उसको बस प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन जो है वो है मेरा tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 फाइंड tan का पावर n थीटा प्लस cot का पावर n थीटा। ये है अगला क्वेश्चन में क्या है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है तो हमें वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, तो tan का पावर n थीटा प्लस cot का पावर n थीटा। तो हमें tan का ही वैल्यू चाहिए, cot का ही वैल्यू चाहिए। फिर से वही है मेरा, 2 वेरिएबल मतलब कि 2 रेशियो है। 2 रेशियो को क्या करेंगे, एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन से देखिए क्या है, इक्वेशन टाइप का ही है, इक्वेशन दिया हुआ है तो आराम से बन सकता है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, और यहाँ पे tan का tan ही रहने देते हैं, प्लस cot तो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/10, और इधर में 2 एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 tan थीटा। अब ये 2 tan थीटा इधर में ला देते हैं ये RHS में, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a माइनस b, तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और tan इक्वल टू 1। tan इक्वल टू 1 का मतलब
कॉट भी 1 ही होगा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो tan जब 1 आया है मेरा, tan जब 1 आया है तो कॉट भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1 ही ना आएगा, तो 1 आ गया। नाउ अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, tan का पावर n थीटा प्लस कॉट का पावर n थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये tan का पावर tan थीटा का पावर n प्लस कॉट थीटा का पावर n। tan का वैल्यू 1 है तो 1 का पावर n प्लस 1 का पावर n। तो किसी भी नंबर का पावर, मतलब कि 1 का पावर कितना भी दे दे, 1 का पावर कितना भी दे दे 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 का पावर कितना भी दे दे तो 1, तो 1 प्लस 1, तो इसका tan का पावर n थीटा प्लस कॉट का पावर n थीटा का वैल्यू आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका वैल्यू, इसका पावर जो है ना सेम नंबर दे, इसका भी जो पावर है वही पावर, सेम पावर छोड़ो, कुछ भी पावर दे दे। अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसमें tan का पावर कुछ भी दे दे और कॉट का पावर कुछ भी दे दे, हमेशा ही 2 ही आंसर आएगा। आ गया, tan का पावर कुछ भी दे दे, कॉट का पावर कुछ भी दे दे, हमेशा जो वैल्यू आएगा 1 ही आएगा। जो तुम्हारे सिलेबस में क्लास 10 में पढ़ना वो परमानेंटली नहीं बोल रहे, क्योंकि हम लोग आगे में जाएंगे तो इन्वर्स आ जाएगा, तो उसका गारंटी नहीं है। हटा दीजिए इसको। अभी सिर्फ अभी जो तुम्हारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, कुछ भी पावर दे दे तो उसमें 2 ही आएगा आंसर। तो मान लो ऑब्जेक्टिव में देता है तो ये सब इतना झंझट करने का क्या फ़ायदा, जब आंसर पता ही है कि 2 आएगा, तब डायरेक्ट आंख बंद करो और मार दो 2। हो गया। लास्ट टाइप का क्वेश्चंस, ये रहा एक ट्रेंगल जिस पे 90 है P पे, ये है O और ये है Q। फिर ये दिया है 7 सेंटीमीटर, PO दिया है 7 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चंस एक बार और सोचो, एक बार अच्छे से सुनो। ट्रेंगल QPO जिसमें P पे है 90 डिग्री, PO है 7 सेंटीमीटर, PO है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ करेंगे तो वो है 1 सेंटीमीटर। तो हमें साइन का वैल्यू निकालना, साइन Q ये वाला Q और कॉस Q, ये थीटा नहीं है, Q है, Q है। ये है क्वेश्चंस। सॉल्यूशंस देखा जाए, यहाँ देखो OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है, तो OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता ना। फिर PO है 7 सेंटीमीटर, 7, ये वाला भी में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या लिख सकते हैं, OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। OQ की जगह पे 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, 1 प्लस PQ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, PQ की जगह पे PQ ही और PO की जगह पे 7, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो PQ से PQ स्क्वायर कैंसिल, 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2PQ इक्वल टू 48, इसलिए 2 से कटेगा तो PQ का वैल्यू 48। मेरा PQ निकल गया, PQ निकलेगा 24, एक मिनट 24 ना होगा 48 लिख दिए, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 48 का है और 2 से कटेगा तो 24, PQ का वैल्यू 24 आ गया। अब मेरा PQ निकल गया, OP है और इस वाले में रख देंगे PQ का वैल्यू, तो OQ आ जाएगा मेरा 7, ये 24 प्लस 1 तो 25, तो क्या हो जाएगा मेरा
ओ क्यू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ अब फॉर एंगल क्यू, एंगल क्यू के लिए, इस एंगल क्यू के लिए, इस वाले एंगल के लिए हाइपोटेनस कौन होगा, तो 90 के सामने वाला है ओ क्यू, तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 25 सेंटीमीटर। फिर बेस कौन होगा, इसके लिए बेस ई वाला होगा। परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस एंगल के सामने वाला पी ओ, तो पी ओ हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने पी ओ परपेंडिकुलर, ये है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये जो बच गया, ये है मेरा बेस पी क्यू, पी क्यू जो आया है 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, साइन क्यू, क्या होता है P बाई एच, साइन क्यू P बाई एच। तो P कितना है मेरा, P है 7, तो 7 और H है 25, तो 25। फिर cos Q भी निकालना है, तो क्या होता है B बाई एच, B है 24 और H है 25, यही दो निकालना है, साइन कॉस दोनों ही निकलेगा, दो निकालना है, दोनों ही निकलेगा। बस यहीं पे हम लोग क्वेश्चंस को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन जो बोले थे होमवर्क के लिए, यही लास्ट क्वेश्चंस। आगे में जो क्वेश्चंस है, जो इसके आगे में क्वेश्चंस है, अब इस लेक्चर के बाद में तुम किसी भी बुक को बनाओ, RS अग्रवाल भी बनाओगे, NCERT भी बनाओगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सब क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के और कुछ हॉट टाइप के क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही क्वेश्चंस रहेगा। उससे हम लोग RD शर्मा का भी बना सकते हैं, अगर वो वाला देख लेते हैं क्वेश्चंस, तो ये हटा देते हैं ताकि क्वेश्चंस लिखना है जो देना है, वो वाला अगर वीडियो देख लेंगे तो RD शर्मा ही भी बना सकते हैं हम लोग, KC सिन्हा ही बना सकते हैं। और ये वाला वीडियो अगर हम लोग देख लेते हैं तो RS अग्रवाल NCERT भी बना सकते हैं, RD शर्मा भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ डाउट निकल जाएगा। और उस वाले को देखेंगे तो कोई भी बुक क्लास 10th का बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन होगा तो वो बन जाएगा। ये हट गया। अब हमें जो क्वेश्चंस देना है वो क्वेश्चन देखो क्या है, 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41। निकालना क्या है, फाइंड cos थीटा। इफ 9 sin थीटा प्लस 40 40 है, 40 cos थीटा इक्वल टू 41, फाइंड cos थीटा। तो cos थीटा का हमें वैल्यू निकालना है। अगर 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा का वैल्यू दे दिया है 41, तो हमें इस cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर जो भी होगा कमेंट में बता देना कि cos थीटा का वैल्यू कितना आया है, क्या आंसर होने वाला है। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं, जिसके वजह से मतलब जिस लेक्चर को देखने के बाद में KC सिन्हा भी बनाएंगे तो बन जाएगा, RD शर्मा भी बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना है। साथ में ये क्वेश्चंस पूरा अगर देख लिए, समझ में आ गया होगा, गारंटी है कि आ ही गया होगा देखने के बाद में। उसके बाद तुमको जो भी बुक बनाना है, RS अग्रवाल बनाना है तो वो वाला बनाओ, NCERT बनाना है तो वो वाला बनाओ, दोनों ही बन सकता है। तो ये क्वेश्चन के साथ में ये दोनों बुक ट्राई कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में HOT हॉट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।